प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। ओके, प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है? देखिए, डायरेक्टिंग मीन्स डीलिंग विद द ह्यूमन रिसोर्स, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, काउंसल करना, लीड करना। बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। क्यों? देखिए, प्लानिंग आपने दिमाग से कर ली, मेंटल एक्सरसाइज थी, डन। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज अरेंज करने थे, कर लिए। डायरेक्टिंग मतलब लोगों से काम करवाना, उनको काउंसल करके, मोटिवेट करके उनसे काम कराना। सो इफ यू आस्क मी, डायरेक्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सो हर मैनेजर के लिए इट इज नॉट दैट इजी टू इंस्ट्रक्ट और गाइड समबडी टू डू द वर्क। हर मैनेजर के लिए इतना इजी नहीं होता है कि डिफरेंट सेट ऑफ एम्प्लॉइज से वो काम करा सके। सो इस डायरेक्टिंग को इजी बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए हुए हैं कि अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग इजीली कोई भी मैनेजर कर सकता है। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। That means that directing should always focus on maximum contribution from the individuals. क्यों? देखो, अगर आपने डायरेक्टिंग इस तरीके से करी है दैट यू आर मोटिवेटिंग एवरी इंडिविजुअल, दैट यू आर मोटिवेटिंग, काउंसलिंग, गाइडिंग ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा? वो सब अपना इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम पे देंगे। लेट्स से कि हर प्लेयर को आपने इतना मोटिवेट कर दिया कि वो क्रीज पे आते ही 6 मार रहा है, तो क्या हुआ? देखो, उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन तो मैक्सिमम हुआ। और अगर पूरे टीम के सारे मेंबर्स का अगर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी मैक्सिममली अचीव होगा। दैट मींस आपने आज तक जितना प्रोडक्शन नहीं किया होगा उससे ज्यादा प्रोडक्शन आप करोगे। कब करोगे? लेकिन जब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन उनका मैक्सिमम पे होगा। सो आप जो भी तरीके की डायरेक्टिंग करते हो, आप जैसे भी उनको गाइड कर रहे हो, जैसे भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, लीड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, एक दिन ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज इंडिविजुअल मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। दैट मींस जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का, वो मैक्सिमम पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो ही इज ओनली देयर फॉर वन रीजन एंड दैट इज मनी। ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है कि मुकेश अंबानी ने सोचा है दैट आई वांट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। भाई, वो उसका गोल है आई एम हेयर फॉर द सैलरी, मुझे अब महीने का 1 लाख रुपए दो, मैं घर पे जाके सो जाऊंगा। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं करता है, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। बट एक मैनेजर को यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉइज अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। तो मैनेजर को क्या करना है? मैनेजर को हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लेके आनी है। दैट मींस मैनेजर को कुछ ऐसा काम करना है कि इंडिविजुअल गोल और ऑब्जेक्टिव गोल सिंक्रोनाइजेशन में आ जाए। अब हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? क्योंकि इंडिविजुअल को सैलरी चाहिए, मैनेजमेंट को प्रोडक्शन चाहिए। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। लेट्स से कि मैनेजर ऐसा मोटिवेशन या फिर ऐसा कोई इंसेंटिव प्लान लेके आता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल मोटिवेशन भी बोलते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो आपको एक फिक्स सैलरी मैं दूंगा। जैसे ही आप 1000 यूनिट्स के आगे जाओगे आपको पर यूनिट मैं 50 रुपीज दूंगा। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम पे हो जाएगा, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी हो गई। यहाँ पे कैसे हो गई? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मोर, he can earn more while producing more, and organizational objective क्या है? to produce more। तो दोनों में हार्मनी आ गई ऑब्जेक्टिव की। तो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग कहता है कि देयर शुड ऑलवेज बी हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। थर्ड इज यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फेयोल, सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज, क्या बोला था यूनिटी ऑफ कमांड में? दैट वन सबऑर्डिनेट शुड ऑलवेज रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, बिकॉज इफ ही रिसीव्स ऑर्डर्स फ्रॉम मल्टीपल सुपीरियर्स ही विल गेट कंफ्यूज्ड। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम मुझे पहले करना है। इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया, सबने बोल दिया, तो मैं काम किसका करूं? तो यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टिंग में इंस्ट्रक्ट करते हैं। सो इफ ही इज रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मल्टीपल बॉसेस तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा, उल्टा वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, सो डायरेक्टिंग में आप क्या करते हो? इंस्ट्रक्ट करते हो, गाइड करते हो, बट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली एंड ओनली वन बॉस। सो यूनिटी ऑफ कमांड इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग।
फोर्थ इज एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स। हर बंदा, हर एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेम चीज से मोटिवेट नहीं होता है। लेट्स से आई ऑलरेडी हैव एन आईफोन 11, ठीक है, और आप मेरे को बोल रहे हो कि अगर आयुष सर आप ये काम कर दोगे तो मैं आपको एक आईफोन 8 दूंगा। इट इज नॉट गोइंग टू मोटिवेट मी, प्रोबेबली इट विल मोटिवेट समवन हु डज नॉट हैव एन आईफोन, उसके लिए वो मोटिवेशन काम करेगा, नॉट फॉर मी, ठीक है। लेट्स से यू टेल मी कि सर अगर आप ये काम कर देते हो तो मैं आपको एक कार गिफ्ट करूंगा। आई आस्क यू विच कार, आप बोलोगे सर होंडा की ब्रियो। आई से आई ऑलरेडी ड्राइव होंडा सिटी, आप मेरे को ब्रियो देके क्या करोगे? इट विल नॉट मोटिवेट मी। सो मैनेजर को एप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज करने हैं टू डायरेक्ट द इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल का माइंडसेट अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग चीज से मोटिवेट होता है, हर बंदा किसी और को रोल मॉडल के जैसे देखता है। फॉर मी MS धोनी माइट बी माई रोल मॉडल, बट फॉर शिव सर इट माइट बी विराट कोहली। सो हर मैनेजर को ये देखना है कि हर एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होगा। सो एवरी मैनेजर शुड यूज एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक्स। नेक्स्ट इज मैनेजरियल कम्युनिकेशन। Communication is very important for every relationship, be it friends, be it mom dad, be it mom and you, be it superior subordinate in the organization. Communication के बिना no relation can survive. Why? Suppose आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप फीडबैक किसको दोगे? मैनेजर को दोगे। तभी मैनेजर समझ पाएगा ना कि आपको मोटिवेशन क्या चाहिए, आपको हेल्प कैसी टाइप की चाहिए। इफ यू डोंट कम्युनिकेट विद योर सबऑर्डिनेट, you will never know the problem that they are facing. So for effective directing, you need managerial communication. Next is use of informal communication. Okay, पत्थर की लकीर है, अभी बता रहा हूं, याद रख लेना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है। यू कैन नॉट स्टॉप द एम्प्लॉइज फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर। वो बात करेंगे, वो फ्रेंड्स बनेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी। ये मैनेजर जितना जल्दी समझ ले उतना उसके लिए अच्छा है। क्यों? बिकॉज इफ ही यूजेस द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्रॉपर वे, देन ही कैन एक्सेल इन हिज डायरेक्टिंग टेक्निक्स। कैसे? लेट्स से कि वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ में फ्रेंड बन गया, दैट मीन्स उसने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज किया। उसके साथ में वैसे कंधे में हाथ रख के उसको पूछ रहा है कि यार तूने लास्ट वीक ऐसे काम क्यों नहीं किया, तूने मुझे लास्ट टाइम इतना खराब तरीके से जवाब क्यों दिया। तो वो क्या बोलेगा? वो एज अ फ्रेंड आपको समझ के आंसर देगा कि सर आपने मेरे को 3 लोगों के बीच में क्यों डांटा, मुझे नहीं अच्छा लगा, ठीक है। व्हाट इज दैट? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो एक मैनेजर को प्रॉपरली गाइड, इंस्ट्रक्ट, मोटिवेट, सुपरवाइज, लीड करने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज लीडरशिप, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ठीक है, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं दैट अ लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल, अ बॉस शुड ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। तो एक मैनेजर को एक ऐसा लीडर बन के दिखाना है जो उसके सबऑर्डिनेट्स उसको देख के सीखें कि यार देख सर कैसे काम कर रहे हैं, सर से यार ये चीज़ सीखने लायक है, राइट। व्हाट इज दैट? लीडरशिप। सो फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग अ मैनेजर शुड एक्सरसाइज इफेक्टिव लीडरशिप। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फॉलो थ्रू। ओके, आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया, बट क्या जरूरी है एम्प्लॉय उसके बाद में भी काम करेगा? कुछ मेरे जैसे डीड भी होते हैं, आप कितना ही मोटिवेट कर लो, मैं तभी काम करता हूँ जब मुझे इच्छा होती है, ठीक है। सो एज अ मैनेजर, एक मैनेजर को हमेशा कंटिन्यूअस फॉलो अप लेना है कि क्या मेरे मोटिवेशन, सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन के बाद में क्या वो काम अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है। अगर नहीं तो वापस रिपीट करो आपका डायरेक्टिंग। सो दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग।